Welcome to Guruji English classes. So, how is your learning going? Are you practicing daily? Do you have any questions? Tell me everything in the comment section. Okay? So, tell me everything in the comment section. And today, we are going to translate one song, Hindi song, Bollywood song to English. ठीक है? एक बॉलीवुड सॉन्ग है जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और ये मेरा फेवरेट एक्टिविटी रहा है जब से मैंने इंग्लिश सीखनी शुरू करी और पढ़ानी शुरू करी कि किसी भी एक बॉलीवुड गाने को आप कभी भी जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। उससे आपका क्या है ना, मतलब इंटरेस्ट भी बना रहता है और मजा भी आता है और इंग्लिश भी सीखते हैं, तो बड़े फायदे हैं इस चीज के। सो आई होप मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही होगी। ठीक है, तो जो गाना है वो आजकल जो पॉपुलर गाना चल रहा है वो लेकर आए हम लोग। मतलब उसी को ट्रांसलेट करेंगे। पवन सिंह का गाना है, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में एक्साइटेड। ठीक है, तो एक्साइटेड लेसन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको टाइप करना है एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। और गर्मी बहुत है, इट्स वेरी हॉट। मैं अभी अभी नहाया हूँ। आई हैव जस्ट टेकन बाथ। सो नहाने के तुरंत बाद बहुत गर्मी लगती है। सो आई फील वेरी हॉट आफ्टर टेकिंग बाथ। आई डोंट नो, माई बॉडी इज डिफरेंट। पता नहीं, मेरा शरीर कुछ अलग है। राइट। सो it takes like 5 to 10 minutes to get normal after taking bath. Maybe I have to see a doctor, right? So क्या है आज का हमारा एक्टिविटी? आज की हमारी एक्टिविटी है कि गाना है झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। ठीक है, और इस तरह के गाने को अगर आप गूगल वगैरह से ट्रांसलेट करेंगे तो जो है मतलब उसका जो ट्रांसलेशन है ना, उसका उसकी उसका रायता फैल जाएगा। ठीक है, तो रायता नहीं फैलाना है, ट्रांसलेट करना है। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये है झूठी खाई थी कसम, स्त्री टू का लिरिक्स। तो इसी में हम ट्रांसलेट करने वाले हैं आज के गाने को। ठीक है, और मैं गूगल से मैंने जो है इसके लिरिक्स ले लिए हैं। हम्म, तो पहला जो सेंटेंस है वो है झूठी खाई थी कसम। पहला सेंटेंस है झूठी खाई थी कसम। तो मैं गूगल ट्रांसलेट के पास भी गया दोस्तों। तो गूगल ट्रांसलेट से मैंने पूछा झूठी खाई थी कसम, तो हैड सोन फाल्सली बोला है, जबकि मैंने पूरा गाना डाला था तब तो कुछ और ही बोल रहा था ये। आई हैड लाइड बट आई डिड नॉट कीप इट, तो गलत बोल रहा था पूरा गाना डाला तो। बट जब इसको हटा दिया तो इसने बोला है कि हैड सोन फाल्सली। ठीक है। अम, झूठी खाई थी कसम। अब इस तरह के गाने में बंदा जो है सामने वाले से बात कर रहा है, सामने वाले से उस लड़की पर आरोप लगा रहा है। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। तो झूठी खाई थी कसम मतलब उससे बोल रहा है हैड यू हैड अ फॉल्स ओथ। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं यू हैड अ फॉल्स ओथ। और जो इसने बोला है गूगल ट्रांसलेट ने, हैड सोन फॉल्सली, ये भी ठीक है। अ, झूठी खाई थी कसम, तो हैड सोन फाल्सली भी ठीक है। तो गूगल को हम यहाँ पर पूरी तरह से गलत साबित नहीं करेंगे, हैड सोन फाल्सली। बट जो इस गाने की जो फीलिंग है, देखो ट्रांसलेशन में फीलिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि गूगल से ट्रांसलेट कर लिया तो कई बार क्या होता है ना, फीलिंग नहीं आ पाती। इसीलिए लैंग्वेज की जो डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। झूठी खाई थी कसम, यू हैड अ फॉल्स फॉल्स ओथ। ओके, यू हैड अ फॉल्स ओथ, ये होगा मेरे हिसाब से इसका। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कुछ और आइडिया हो तो। ठीक है, जो निभाई नहीं, जो निभाई नहीं, जो निभाई नहीं, नहीं जो निभाई नहीं। अब जो है इस सेंटेंस में वो है, ठीक है, वो है विच। जो, इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, विच, व्हाट, वेयर, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो पुराने पहले वाले सेंटेंस से रिलेट करते हैं। जो निभाई नहीं, निभाई नहीं विच यू डिड नॉट फुलफिल।
विच यू डिड नॉट फुलफिल। झूठी खाई थी कसम तो फुलफिल करनी ही क्यों थी भाई, पहले तो ये बता दो, बट बाकी ठीक है, ट्रांसलेशन के हिसाब से देखते हैं। विच यू डिड नॉट फुलफिल, जो तुमने निभाई नहीं। विच यू डिड नॉट फुलफिल, जो निभाई नहीं। यू हैड अ फॉल्स ओथ विच यू डिड नॉट फुलफिल, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। यू हैड की जगह पर यहाँ पर हम यू टुक भी बोल सकते हैं। यू टुक अ फॉल्स ओथ, यू टुक अ फॉल्स ओथ विच यू डिड नॉट फुलफिल, जो निभाई नहीं। ओके, मजा आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? आर यू हैविंग फन गाइस? ऑसम। अगला सेंटेंस क्या है हमारा? काटी रात मैंने खेतों में, तू आई नहीं। अब ये देखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, गूगल के हिसाब से भी ट्रांसलेट करेंगे इसको हम। ठीक है, काटी रात मैंने खेतों में, तू आई नहीं। आई स्पेंड द नाइट इन द फील्ड्स, यू डिड नॉट कम। तो ये सुनने में ठीक लग रहा है। ठीक है, ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो जो हमारा सेंटेंस है वो है, काटी रात मैंने खेतों में। काटी रात मैंने खेतों में। तो इसका जो ट्रांसलेशन किया है गूगल ने वो ठीक किया है। तो आई स्पेंट द नाइट इन द फील्ड्स। फील्ड्स, अब फील्ड माने मैदान भी होता है और खेत माने एग्रीकल्चरल फील्ड्स होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क है। फील्ड माने मैदान होता है, खेतों को भी फील्ड्स कह देते हैं, तो उस हिसाब से मान लेते हैं कि ठीक है। बट खेत माने होता है एग्रीकल्चरल फील्ड। ठीक है, बट ठीक है, गाने के हिसाब से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। काटी रात मैंने खेतों में, आई स्पेंड द नाइट इन द फील्ड्स। स्पेंड माने पास्ट टेंस है, मैंने काटी, पास्ट की बात कर रहा है, जो समय बीत चुका है उसकी बात कर रहा है। आई स्पेंड द नाइट इन द फील्ड्स। आई स्पेंड द नाइट, वो रात जो बीत गई वो। किसी भी खास चीज की बात की जाती है, स्पेसिफिक चीज की बात की जाती है तो द आता है। आई स्पेंड द नाइट, कहाँ पर? खेतों में, इन द फील्ड्स। और फील्ड्स भी वही हैं जहां पर मैंने खेत काटी, तो वो भी निश्चित है, वो भी स्पेसिफाइड है, तो यहाँ पर भी द आ रहा है। तो इस सेंटेंस में नाइट के पहले द आ रहा है क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक नाइट। फील्ड्स के पहले द आ रहा है क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक फील्ड्स। ठीक है, और इन आ रहा है क्योंकि ये जो है आपका प्रपोजिशन बता रहा है, कहाँ पर पोजीशन बता रहा है। आई स्पेंड द नाइट इन द फील्ड्स। मजा आया? उसके बाद है तू आई नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना मेरे मेरे को लग रहा है कि सिंपल नहीं है। तू आई नहीं, तो यू डिड नॉट कम। वैसे तो ठीक है, यू डिड नॉट कम, बट यहाँ पर इस सेंटेंस में एक चीज छुपी हुई है, वो है विरोधाभास। मतलब पहले सेंटेंस में मैं बोल रहा हूँ कि काटी रात मैंने खेतों में, मैं खेतों में था भाई, वेट कर रहा था तुम्हारा, तू आई नहीं। मतलब उसका अपोजिट, विरोधाभास, अपोजिट बात चल रही है। तो ऐसे अपोजिट सेंटेंस में हम हाउ एवर लगाते हैं। हाउ एवर, वो कई बार हाउ एवर छुपा हुआ भी रहता है, मतलब होता नहीं है, दिखता नहीं है सेंटेंस में, बट वो होता है। ठीक है, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जब किसी सेंटेंस का विरोध किया जाए, मैंने तुमसे पानी मंगाया था पर तुम लाई नहीं। पर मैंने जो है बोल भी सकता हूँ, नहीं बोल सकता। मैंने पानी मंगाया था, तुम लाए नहीं। मैंने पानी मंगाया था पर तुम लाए नहीं। पर इसमें छुपा हुआ रहता है, तो आप बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। तो हाउ एवर जो है इसमें छुपा हुआ रहेगा, चाहे आप बोलें चाहे ना बोलें, बट वो हाउ एवर होता है। तू आई नहीं, हाउ एवर यू डिड नॉट कम। हाउ एवर यू डिड नॉट कम। मजा आ रहा है? काटी रात मैंने खेतों में, तू आई नहीं। आई स्पेंड द नाइट इन द फील्ड्स, यू डिड नॉट कम। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। अगला सेंटेंस है, लेके आया भी। लेके आया भी मैं घर से रजाई नई। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये बन के आया है, लेके आया भी मैं घर से रजाई नई। ठीक है, तो यहाँ पर इसने पूरा लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, रजाई नई। नई रजाई लेकर आया मैं घर से। मतलब भाई मैं तेरे लिए पूरा इंतजाम करके लाया था, पर तू ही नहीं आई बस। ठीक है, सो लेके आया भी मैं। तो इस सेंटेंस को मुझे नहीं लगता कि गूगल ट्रांसलेट कर पाएगा, कर दे तो बढ़िया बात है, एआई का जमाना भी है, फिर भी मुझे उम्मीद सी थोड़ी कम है। चलिए देखते हैं। हाँ, आई ऑल्सो ब्रॉट अ न्यू किल्ट फ्रॉम होम। ठीक है, सही बनाया है, मतलब गूगल को हम यहाँ पर नाराज नहीं करेंगे। ठीक बनाया है गूगल ने, आई ऑल्सो ब्रॉट अ न्यू किल्ट फ्रॉम होम। ठीक है,
आई ऑल्सो, लेके आया भी। बट जो इसने बनाया है वो ठीक बनाया है, ठीक है। बट जो हमारी फीलिंग है बोलने की, लेके आया भी मैं, लेके आया भी मैं, थोड़ा सा, थोड़ा सा ये जोर दे रहा है। तो ऑल्सो से भी जोर आता है वैसे तो, बट यहाँ पर अगर हम इवन यूज करेंगे ना, आई इवन ब्रॉट अ न्यू किल्ड फ्रॉम होम, मैं घर से रजाई भी लेके आया, मैं घर से रजाई भी लेकर आया, मैं घर से रजाई भी लेके आया। देख रहे हो, अब थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है। अगर भी बोलना हो तो ऑल्सो से काम चल जाएगा, बट जोर दिया जा रहा है। मैं घर से रजाई भी लेकर आया, आई ऑल्सो ब्रॉट किल्ड फ्रॉम होम, आई ऑल्सो ब्रॉट अ न्यू किल्ड फ्रॉम होम, जोर नहीं दिया जा रहा है। बट अगर जोर दिया जा रहा है, मैं घर से लेके आया भी नई रजाई, नई, तो यहाँ पे इवन जो है ज्यादा सूटेबल रहता है। आई इवन ब्रॉट अ न्यू किल्ड फ्रॉम होम, आई इवन ब्रॉट अ न्यू किल्ड फ्रॉम होम, क्विल्ट, ओके। आई इवन ब्रॉट अ न्यू क्विल्ट फ्रॉम होम, इवन थोड़ा सा ज्यादा इसमें सूटेबल रहता है। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ गूगल नहीं कर सकता है, इसीलिए गूगल के अलावा एक टीचर जो है आपकी लाइफ में एक अच्छा रोल निभा सकता है। ओके, अगला सेंटेंस क्या है? नहीं आई आई तू तो आई नहीं। सो नहीं आई आई तू तो आई नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये तो गाने का एक रिदम है। बट फिर भी नहीं आई आई तो आई नहीं, डिड नॉट कम, यू डिड नॉट इवन कम, तू तो आई नहीं। यहाँ पे जो जोर दिया जा रहा है ना, उसकी वजह से इवन मैंने लगाने की कोशिश की है। यू डिड नॉट इवन कम, मतलब तुम्हें तो दिक्कत ही नहीं हुई यार, मैं मतलब रजाई विजाई सब लेके आया, इंतजाम किया, पर तुम्हारे मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। यू डिड नॉट इवन कम, डिड नॉट कम, यू डिड नॉट इवन कम, तुम आए ही नहीं। राइट, तो ये जोर जो दिया जा रहा है, ये इसके लिए इवन जैसा शब्द है, वो इस्तेमाल होगा। काटी रात मैंने खेतों में, तू आई नहीं, वो हम पहले ही कर चुके हैं। आई स्पेंड द नाइट्स इन द फील्ड्स, यू डिड नॉट कम। राइट, उसके बाद क्या है? निकल रही थी मैं तो सज के संवर के। ओके, या दिस वन इज इंटरेस्टिंग। निकल रही थी मैं तो सज के संवर के, तो इसको देखते हैं, ये क्या होता है? निकल रही थी तो, मैं तो, अब वो डिफेंड कर रही है लड़की, भाई मैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है, मैं तो सज के संवर के निकल रही थी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो है इस तरीके से जोर दिया जाएगा, मैं तो, आई वॉज लीविंग विद मेकअप एंड प्रॉपर ड्रेस्ड। आई वॉज लीविंग, निकल रही थी, आई वॉज लीविंग विद मेकअप एंड प्रॉपर ड्रेस्ड। आई वो मैं तो निकल रही थी, मैं तो निकल रही थी, इसमें जो तो वाली फीलिंग है ना, वो मुझे लानी पड़ेगी, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए गूगल से भी थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं, तो का वो क्या निकाल के ला रहा है। मैं निकाल लूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो है मैं तो निकल रही थी, मैं तो सज के संवर के, तो गूगल ने तो बैंड बजा दी। आई वॉज गोइंग आउट विद द हॉर्स राइडिंग, बकवास। ठीक है, चलिए तो अपना ही दिमाग लगाते हैं। निकल रही थी मैं तो, आई वॉज, यहाँ पर देखो ना, आपको ना गुरुजी इंग्लिश क्लासेस का फायदा है, यहाँ पर मेरे साथ इंग्लिश सीखने का फायदा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आंखें बंद करके जो सोचता हूँ ना, वो चीज़ अलग ही लेवल पे जाती है। ठीक है, तो यही मैं चाहता हूँ आपसे सीखना। तो मैं तो निकल रही थी सज के संवर के, आई वॉज लिविंग विद प्रॉपर मेकअप एंड प्रॉपरली ड्रेस्ड, प्रॉपर मेकअप एंड प्रॉपरली ड्रेस्ड। ठीक है, और तो की जो फीलिंग है इसमें अभी तक नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो की इसमें जो फीलिंग है प्रॉपर नहीं आ रही है, तो आई वॉज लीविंग आई वॉज एनी वेज, यहाँ पर एनी वे आता है। ठीक है, नो वे कोई मतलब ही नहीं है, एनी वे किसी भी तरीके से। मैं निकल रही थी मतलब किसी भी तरीके से निकल रही थी, जुगाड़ लगा रही, मैं तो निकल रही थी, आई वॉज एनी वेज, मैं तो बस निकल ही रही थी, आई वॉज एनी वेज, वेज की जगह पे एस भी हटा भी सकते हैं। आई वॉज एनी वे लीविंग, आई वॉज एनी वे लीविंग विद प्रॉपर मेकअप एंड प्रॉपरली ड्रेस। ठीक है, तो ये चीज ना तो गूगल बताएगा आपको, ना कोई ऐप बता पाएगी, ये तो भैया गुरुजी इंग्लिश क्लासेज में ही पता चलेगा आपको। ठीक है, जो एनी वे है ये
ये तो गुरुजी क्लासेस में ही पता चलेगा आपको। आई वॉज एनी वे, थोड़ा पिंक कर लें इसको, या कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आई वॉज एनी वे लीविंग विद प्रॉपर मेकअप एंड प्रॉपरली ड्रेस्ड। निकल रही थी मैं तो सज के संवर के। आई वॉज एनी वे लिविंग विद प्रॉपर मेकअप एंड प्रॉपरली ड्रेस्ड। ठीक है। और गूगल या चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं वन वन वर्ड फॉर दिस। ठीक है, तो ऐसी चीजें हम कई बार दिमाग लगाते हैं कि भाई ये जो हमारा पूरा इतना बड़ा फ्रेज है हमारा, वन वर्ड, वन वर्ड फॉर, मतलब इतना हमने लिखा है विद वन वर्ड फॉर, ये मतलब प्रॉपर मेकअप एंड प्रॉपरली ड्रेस के लिए कोई एक वर्ड हो तो वो बता दे भाई चैट जीपीटी। ठीक है, तो देखते हैं कोई वर्ड बताता है कि नहीं बताता है। द वर्ड ग्रूम्ड कैप्चर्स द आइडिया ऑफ बीइंग प्रॉपरली, यस। तो प्रॉपर मेकअप किया है, प्रॉपरली ड्रेस्ड हुआ है कोई बंदा, तो उसको बोल सकते हैं ग्रूम्ड। सो आई वॉज एनीवे लीविंग, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं लीविंग ग्रूम्ड प्रॉपरली। ठीक है, तो वो वाला भी रखेंगे, और इसका जो है एक वो भी बनाएंगे ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कि इतना बड़ा सेंटेंस को हम छोटा भी कर सकते हैं। तो दूसरा सेंटेंस है, आई वॉज लीविंग, आई वॉज एनी वे, आई वॉज एनी वे लीविंग प्रॉपरली ग्रूम्ड। ठीक है, एक वर्ड हो गया। ठीक है तो दोस्तों, ठीक है, आई वॉज लिविंग, आई वॉज एनी वे लिविंग प्रॉपरली ग्रूम्ड। मैं तो निकल रही थी सज के संवर के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस क्या है हमारा? टोका मेरी अम्मा ने आंखें बड़ी करके। ये बड़ा बड़ा अच्छा सा है, इंटरेस्टिंग है। टोका मेरी अम्मा ने आंखें बड़ी करके। सो टोका मेरी अम्मा ने आंखें बड़ी करके। ठीक है, चलिए हम हमेशा की तरह इसको पहले गूगल से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि गूगल पे बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, तो सही जगह बताता है ये। बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी जगह पे फीलिंग के साथ ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। माई मदर इंटरप्टेड मी वाइडनिंग हर आईज, ये बिल्कुल ठीक किया है इसने। सो माई मदर इंटरप्टेड मी वाइडनिंग हर आईज। ठीक है, माई टोका मेरी अम्मा ने आंखें बड़ी करके। अब बड़ी कर रहा है तो वाइडनिंग माने होता है चौड़ी करके, राइट। तो बड़ी करके को हम बोलेंगे विद बिग आईज, विद बड़ी करके। ये थोड़ा सा यहाँ पे ना, हैविंग बिग आईज, हैविंग मेड आईज बिग। यहाँ पर ये चीजें ना थोड़ी सी गूगल से हटके आती हैं। देखो हमने बोला माई मदर इंटरप्टेड मी वाइडनिंग हर आईज, गूगल ने बोला, बट हम बोल रहे हैं माई मदर इंटरप्टेड मी हैविंग मेड आईज बिग, आंखें बड़ी करके। हैविंग मेड आईज बिग, कोई काम करके जब दूसरा काम किया जाता है तो हैविंग के साथ कंप्लीट करके काम को दूसरा काम किया जाता है। मैं गुप्ता जी से मिलकर आगरा गया। हैविंग मेट गुप्ता जी आई वेंट टू दिल्ली। ठीक है, तो ये चीज फिर से कह रहा हूं मैं कि गुरुजी इंग्लिश क्लासेस में ज्वाइन करने का, गुरुजी इंग्लिश क्लासेस से जुड़ने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का ये फायदा है कि यहाँ पर आपको रियल इंग्लिश मिलती है, रियल ट्रांसलेशन मिलता है। बाकी टीचरों की तरह सिर्फ गूगल से नहीं होता या किताबों से नहीं होता है, दिमाग की इस्तेमाल होती है, यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि मैं गूगल भी कर रहा हूँ और आपको सही जवाब भी बता रहा हूँ। गूगल का जवाब जो है फीलिंग के साथ नहीं है, टाइम पास ट्रांसलेशन है गूगल का जवाब। ठीक है, तो टोका मेरी अम्मा ने आंखें बड़ी करके, पहले आंखें बड़ी करी फिर अम्मा ने टोका। समझ में आ रही बात? सो माई मदर इंटरप्टेड मी हैविंग मेड आईज बिग। हैविंग मेड आईज बिग को हम पहले भी लिख सकते हैं, फिर हम कोमा लगाएंगे। हैविंग मेड आईज बिग माई मदर इंटरप्टेड मी, टोका। ठीक है, अब टोका के लिए मुझे लग रहा है कुछ और भी, अगर मेरी माँ ने मुझे टोका। ठीक है, ठोका आप बोल रहे तो टोका। तो ये टोका की जो इंग्लिश है ना, ये थोड़ी सी, मैं सोच रहा हूँ कुछ और मिल जाए तो बढ़िया है। टोका, टोका, टैप, टैप कर दिया, नेक कर दिया। नेक क्या होता है? नेग, नेग, एनर्जी। नेग क्या होता है भाई? गुनगुन, झूठा इल्जाम, छोटा घोड़ा, दोष ढूंढना। मजा नहीं आ रहा। इंटरप्ट मानने टोकना होता ही होता है, मैं सोच रहा हूँ कोई और वर्ड मिल जाए। इंटरप्ट, बाधा डालना,
तो ऑब्स्टेकल्ड, हैंडीकैप, बैरियर, लॉक, ठीक है, टोका। टोका के कई भी मीनिंग हो सकते हैं, बट इंटरप्ट भी ठीक सा लग रहा है। ठीक है। टोका होल्ड बैक भी हो सकता है, होल्ड बैक भी हो सकता है, ठीक है। बट ठीक है, इंटरप्टेड से हम काम चलाएंगे। टोका मेरी अम्मा ने आंखें बड़ी करके, माई मदर इंटरप्टेड मी हैविंग मेड आईज बिग। मजा आ रहा है। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस क्या है? बोली मुझे क्यों री, कहाँ चली कलमुई। ठीक है। बोली मुझे क्यों री, कहाँ चली कलमुई। तो चलिए फिर से हम गूगल के पास ही जाएंगे। तो गूगल काफी हेल्प करता है आपकी, हेल्प लेते रहो, बट उसके ऊपर अंधा विश्वास मत करना कि भाई, सी आस्क मी वेयर डिड यू गो कलमुई। तो कलमुई का ट्रांसलेशन नहीं कर पाया ये, तो हम कोशिश करेंगे। बोली मुझे क्यों री कलमुई, कहाँ चली कलमुई। सो बोली, बोली मीन सी आस्क्ड, उसने पूछा, मतलब बोली ये सैड भी हो सकता है, बट पूछ रही है, आस्क्ड। क्यों री, क्यों री, तो हे बोल सकते हैं या हे गर्ल, हे हे बोल सकते हैं या हे गर्ल। बोली मुझे, आस्क्ड मी, ठीक है, आस्क्ड मी, हे गर्ल, कहाँ चली, वेयर, वेयर, कहाँ चली। बोली मुझे क्यों री, हम्म, ये थोड़ा सा दिमाग की दही करनी पड़ेगी। कहाँ चली कलमुई, वेयर आर यू ऑफ टू, वेयर आर यू ऑफ टू। ऑफ टू का मतलब है यहाँ से हटके तू कहाँ जा रही है। वेयर आर यू ऑफ टू, वेयर आर यू, एफ टू, ऑफ टू, वेयर आर यू ऑफ टू। कल मुई का मतलब होता है मतलब जिसने गलत काम किया हो, जिसका मुंह काला किया हो, जिसका करेक्टर खराब हो। तो बैड करेक्टर गर्ल या बैड गर्ल। आस्क मी हे गर्ल वेयर आर यू ऑफ टू। या फिर यहाँ पर गर्ल आ गया, दो बार आ गया तो एक बार लगाएंगे, आस्क मी हे वेयर आर यू ऑफ टू बैड गर्ल। ठीक है। वेयर आर यू ऑफ टू बैड गर्ल, या कलमुई भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कलमुई एक नाउन की तरह है, और उसको एज इट इज इंग्लिश में हम यूज कर सकते हैं। बोली मुझे क्यों री, कहाँ चली कलमुई, आस्क मी हे वेयर आर यू ऑफ टू बैड गर्ल। ओके, ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख के लाते हैं। क्या है नेक्स्ट सेंटेंस? खेतों में कुंवारी छोरी जाती नहीं यूं ही, यूं ही, यूं ही। ये देख लो, बहुत बड़ी बात है, यूं ही नहीं जाती हैं। खेतों में कुंवारी छोरी जाती नहीं यूं ही। सो वर्जिन गर्ल्स, या अनमेरिड गर्ल्स बोल सकते हैं, वर्जिन तो नहीं बोलेंगे। अनमेरिड गर्ल्स डू नॉट गो टू फील्ड्स लाइक दिस। यूं ही मतलब इस तरीके से जो है खेतों में नहीं जाती। खेतों में कुंवारी छोरी जाती नहीं यूं ही। अनमेरिड गर्ल्स डू नॉट गो टू फील्ड्स लाइक दिस। सिंपल है। या फिर लाइक दिस की जगह पे सिंपली भी लगा सकते हैं हम। सिंपली मतलब ऐसे ही नहीं जाती, बिना कारण के नहीं जाती है, कोई कारण होना चाहिए भाई, कारण है ना, बुला रहा है उसका बॉयफ्रेंड। ठीक है, चलो ठीक है। खेतों में कुंवारी छोरी जाती नहीं यूं ही, अनमेरिड गर्ल्स डू नॉट गो टू फील्ड्स लाइक दिस। अगला सेंटेंस क्या है? ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, द काइंड, द काइंड ऑफ बॉयज हु कॉल टू फील्ड्स। ये जो लड़के खेतों में बुलाते हैं, द काइंड ऑफ बॉयज हु कॉल टू फील्ड्स, या फिर द बॉयज, काइंड ऑफ हटा भी सकते हैं यहाँ से, द बॉयज। बट ऐसे लड़के, हिंदी में भी थोड़ा फ्लो बोला है उन्होंने, तो इंग्लिश में ही फ्लो रखेंगे हम। द काइंड ऑफ बॉयज हु कॉल टू फील्ड्स, ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं। द काइंड ऑफ बॉयज हु कॉल टू फील्ड्स। चलिए अगला है, बेटी बनते कभी वो जमाई नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये काफी इमोशनल है, तो वो सावधान कर रही है। सो डॉटर, दे नेवर बिकम सन इन लॉ, दे नेवर बिकम सन इन लॉ। वो कभी जमाई नहीं बनते, मतलब सन इन लॉ नहीं बनते, मतलब वो कभी शादी नहीं करते। खेतों में बुलाते हैं और बस जय श्री राधे, निकल जाते हैं अपना, जो भी है उनका काम बना,
निकल जाते हैं। बेटी बनते कभी भी वो जमाई नहीं, कभी कभी भी जो है इसमें भी अभी रह गया है, भी का ट्रांसलेशन रह गया भाई, ठीक है। बेटी बनते कभी भी वो जमाई नहीं, दे नेवर बिकम सन इन लॉ एट ऑल। एट ऑल जो आएगा इसमें वो थोड़ा सा जोर देगा, जो भी में जोर है वो एट ऑल में जोर जो है आ जाएगा। ये जो चीज है ये गुरुजी इंग्लिश क्लासेस में ही सिखाई जाती है। ये फिर आपको ऐसे कभी भी पता नहीं चलेगी। बाकी गूगल से भी कर लेते हैं, आप कहोगे इस बार गूगल से क्यों नहीं किया, तो गूगल से भी कर लेते हैं। शी बेटी बनते कभी वो जमाई नहीं, शी नेवर शेयर्स हर डॉटर, ये तो गूगल ने रायता फैला दिया। तो कभी कभी गूगल ऐसा घटिया ट्रांसलेशन करता है कि उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। फिर हमें लगता है कि इसीलिए हमें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। और जिस तरीके से बाकी यूट्यूब चैनल्स पे फैंसी तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, न लॉजिक समझाया जाता है, न चीज़ें समझाई जाती हैं, 3 टिप्स 4 टिप्स वाले चैनल होते हैं, तो ज़्यादा चल भी रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट अपना भी एक तरीका है। तो हम ये चीज़ सिखाते हैं आपको डीपली, ठीक है। तो ये जो भी है वो एट ऑल से आएगा यहाँ पे। बेटी बनते कभी भी वो जमाई नहीं, डॉटर दे नेवर बिकम सन इन लॉ एट ऑल, जोर दिया जा रहा है, ठीक है। एम्फेसिस बोलते हैं इसको। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। जाने ये दीवाने पलके बिछाना, जाने ये दीवाने पलके बिछाना, आता है तुझे बस करना बहाना। ये थोड़ा सा अजीब सा है, तो गाने को ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल होता है भाई, ठीक है। तो मैं डिफेंड भी कर रहा हूँ अपने आप को। बट इस एक्टिविटी से क्या होता है ना, किसी भी गाने को आप ट्रांसलेट करते हो तो उस एक्टिविटी से आपका ना इंग्लिश अच्छी होती है। जाने ये दीवाना, जाने ये दीवाना पल के बिछाना। जाने ये दीवाना मतलब ये जो मेरा बॉयफ्रेंड है ये जानता है, जाने ये दीवाना, नोज दिस लवर, दीवाना लवर बोल सकते हैं हम। पलके बिछाना, पलके बिछाना मतलब किस तरीके से, हाउ टू, पलके बिछाना जानता है, हाउ टू वेलकम, वेलकम भी कह सकते हैं, हाउ टू वेलकम विद, हाउ टू वेलकम प्रॉपरली, या पलके बिछाना, हाउ टू वेलकम विद लव। पलकें बिछा दी मतलब लव से पलकें बिछाना, थोड़ा अजीब सा है मतलब, मुझे शब्द आ नहीं रहा ध्यान। पलकें बिछाना यही होगा, पलकें बिछा दी मतलब, अम, पलकें बिछा दी, गेस्ट आए और पलकें बिछा दी मीन्स दे वेलकम्ड, हाउ टू वेलकम विद वार्म हार्ट, लव, लव एंड केयर, ऐसे कुछ करके होगा ये, ठीक है। पलकें बिछाना मतलब बहुत ज्यादा लव करना, केयर करना, ध्यान रखना, रिस्पेक्ट करना। नो, नोज दिस लवर, नोज ये जानता है, नोज दिस लवर ये दीवाना, ये लवर जो है ये जानता है, हाउ टू वेलकम विद लव एंड केयर, ठीक है। और हाउ टू गिव प्रॉपर रिसेप्शन, पलकें बिछाना प्रॉपर रिसेप्शन भी हो सकता है, हाउ टू गिव प्रॉपर रिसेप्शन, ठीक है, हाउ टू गिव प्रॉपर रिसेप्शन, ठीक है। तो ये होता है भाई, देखो दिमाग चलाना, हाउ टू गिव प्रॉपर रिसेप्शन, सही सही तरीके से रिसेप्शन, रिसेप्शन माने कोई आता है उसको स्वीकार करना बहुत अच्छे तरीके से, दैट इज कॉल्ड रिसेप्शन, ठीक है। हाउ टू गिव प्रॉपर रिसेप्शन होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हो गया। आता है तुझे बस करना बहाना, जाने ये दीवाना पलकें बिछाना, आता है तुझे बस करना बहाना। तो ये सॉन्ग में तो कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, बट ट्रांसलेशन करने के लिए कर देते हैं। आते हैं तुझे, आता है तुझे बस करना बहाना, आता है तुझे बस करना बहाना, यू ओनली नो, यू ओनली नो, आता है तुझे बस करना बहाना, आता है तुझे, यू नो, यू नो आएगा, आता है तुझे यू नो, ओनली नहीं आएगा इसमें, बस करना बहाना, ओनली हाउ टू मेक एक्सक्यूजेस, ओनली यहाँ पर आएगा। ओनली का बड़ा फंडा है भाई, जहां पर जोर दिया जा रहा है वहीं पर ओनली आएगा, ऐसे हर जगह नहीं आ सकता। ओनली हाउ टू मेक एक्सक्यूजेस, आता है तुझे बस करना बहाना, यू नो ओनली हाउ टू मेक एक्सक्यूजेस, तो मैं बस बहाने लगाना आता है, यू नो ओनली हाउ टू मेक एक्सक्यूजेस, आता है तुझे बस करना बहाना, यू नो ओनली हाउ टू मेक एक्सक्यूजेस। अगला सेंटेंस देखते हैं भैया मेरे।
अरे भगवान कहाँ है ब्राउजर। सुन के दुहाई आती रे काम कयामत। ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट करते हैं, जब जिम्मेदारी उठाई है तो करेंगे भाई साहब। सुन के दुहाई आती रे कयामत। सुन के दुहाई आती रे कयामत। चलिए गूगल का सहारा ले लेते हैं। सहारा तो हम जरूर लेंगे गूगल का। वैसे चैट जीपीटी आजकल गूगल से अच्छा ट्रांसलेशन करेगा। हाँ। ही सुन के दुहाई, हियरिंग प्ली आती रे कयामत। तो यहाँ पर इसने बोला है डूम इज कमिंग, हियरिंग प्ली डूम इज कमिंग। बट हम, क्योंकि हम हैं तो उसका जो है सही तरीके से करेंगे। तो इसने लिखा है गूगल ने, हियरिंग प्ली डूम इज कमिंग। तो सुन के दुहाई हियरिंग प्ली, ये माई हटा देंगे इसमें से। आती रे कयामत, तो डूम इज नहीं आएगा। और डूम कम्स आएगा। डूम कम्स, आती है कयामत, आती रे कयामत मतलब आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो। सुन के दुहाई आती रे कयामत, हियरिंग प्ली डूम कम्स। उसके बाद क्या है? उसके बाद है फिर भी हुआ ना कभी तेरा ना। फिर भी हुआ ना कभी तेरा ना, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे इसमें। फिर भी हुआ ना कभी तेरा ना। फिर भी हुआ ना कभी तेरा ना। चलिए, फिर भी हुआ ना कभी तेरा ना। फिर भी, हाउ एवर लगा सकते हैं या स्टिल भी लगा सकते हैं, हाउ एवर भी लगा सकते हैं। ठीक है। हाउ एवर आई कुड, आई कुड नेवर। फिर भी हुआ ना कभी तेरा ना मतलब कभी तेरा नहीं बन पाया, हाउ एवर आई कुड नेवर बी योर्स। इसमें आई को हटा भी सकते हैं, गाना है तो। हाउ एवर कुड नेवर बी योर्स, हाउ एवर कुड नेवर बी योर्स, हाउ एवर कुड नेवर बी योर्स। फिर भी हुआ ना कभी तेरा ना। ये थोड़ा अजीब सा सेंटेंस है, बट फिर भी मैंने बेस्ट इसमें कोशिश की है यहाँ पे। फिर भी हाउ एवर कुड नेवर बी योर्स, तुम्हारा कभी नहीं हो पाया भाई। उसके बाद है ढली जाए रे जवानी इंतजार में। वेरी गुड, ये सही है। इसने गलत ट्रांसलेशन किया है। ढली जाए रे, ठीक है। सो ढली जाए रे जवानी इंतजार में। ढली जाए रे जवानी इंतजार में, ढली जाए मतलब लूजिंग, लूज हो रही है, खत्म हो रही है, लूजिंग या स्पेंडिंग। या ढल रही है, वेस्ट हो रही है। मतलब इंतजार में तो वेस्ट ही हो रही है ना, यूज नहीं हो रही, लूज हो रही है। जाए रे अ, जवानी, जवानी यूथ हो गया, इंतजार में, इन वेटिंग। ठीक है। तो ढली जाए रे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यूथ इज गेटिंग वेस्टेड इन वेटिंग। जवानी है जो यूथ है, या फिर इसको लाइफ भी यूज कर सकते हैं ऐसी जगह पर। जब बात आती है जवानी की तो लाइफ हो सकता है कि एज इज, लाइफ इज गेटिंग वेस्टेड। यहाँ पर जो यूथ वर्ड है वो सही तरीके से फिट नहीं होता है यहाँ पर। लाइफ इज गेटिंग, गेटिंग, ढल रही है मतलब। या फिर कुछ और तरीके से भी इसको बना सकते हैं। आई एम गेटिंग ओल्डर, आई एम गेटिंग ओल्डर, गेटिंग ओल्डर, गेटिंग ओल्डर वेटिंग फॉर यू। ये भी ज्यादा ठीक रहेगा, गेटिंग ओल्डर वेटिंग फॉर यू। गेटिंग ओल्डर वेटिंग फॉर यू, बूढ़ा हो रहा हूँ तेरे इंतजार में। ढली जाए रे जवानी इंतजार में मतलब बूढ़ा हो रहा हूँ। ठीक है। एक बार गूगल बाबा से भी पूछते हैं उनका क्या, उन्होंने तो बताया नहीं, गलत बताया है। ठीक है। तो यहाँ कॉन्फिडेंस आता है भाई कि हमें आपको ना पढ़ाना चाहिए। गूगल तो कई बार ऐसा रायता फैला देता है। ढली जाए रे जवानी इंतजार में, गेटिंग ओल्डर वेटिंग फॉर यू, गेटिंग ओल्डर वेटिंग फॉर यू। उसके बाद अगला क्या है? अगला है तेरे चक्करों में दूसरी पटाई नहीं। वेरी गुड, ऑसम। तो तेरे चक्करों में दूसरी पटाई नहीं। तेरे चक्करों में मतलब बिकॉज ऑफ यू,
तेरे चक्करों में दूसरी पटाई नहीं। ऐसी यार इंग्लिश मतलब बड़ा मुश्किल सा होता है। तेरे चक्करों में दूसरी पटाई नहीं। पटाई मतलब तो वही होगा ना। आई डिड नॉट, पटाई नहीं, आई डिड नॉट सेट एनी अदर बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर, तेरे चक्करों में, बिकॉज ऑफ यू। और मैं सोच रहा हूँ इसमें कुछ और फीलिंग जो आ जाए थोड़ी सी। बिकॉज ऑफ योर, तेरे चक्करों में दूसरी पटाई नहीं। वही तेरे चक्करों में बिकॉज ऑफ यू आएगा या फिर बिकॉज ऑफ योर लव आएगा। बिकॉज ऑफ यू या बिकॉज ऑफ योर लव। बिकॉज ऑफ यू ज्यादा सेट है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ यू डिड नॉट सेट, आई नहीं आएगा, गाना है। आई डिड नॉट सेट एनी अदर। तेरे चक्करों में दूसरी पटाई नहीं। बेहतरीन। औसम। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वही है, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आपको? तो पूरा गाना हमने ट्रांसलेट कर दिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यू हैड अ, यू टुक अ फॉल्स ओथ, यू टुक अ फॉल्स ओथ, झूठी खाई थी कसम। झूठी खाई थी कसम। यू टुक अ फॉल्स ओथ। काटी रात मैंने खेतों में, आई स्पेंड द नाइट इन द फील्ड्स। तू आई नहीं, हाउ एवर यू डिड नॉट कम। लेके आया भी मैं घर से रजाई नहीं। आई इवन ब्रॉट अ न्यू क्विल्ट फ्रॉम होम। नहीं आई आई, तू तो आई नहीं। डिड नॉट कम, यू डिड नॉट इवन कम। ओके। I was anyway leaving with proper makeup and properly dressed. I was anyway leaving properly groomed. टोका मेरी अम्मा ने आंखें बड़ी करके। माई मदर इंटरप्टेड मी हैविंग मेड आईज बिग। बोली मुझे क्यों री कहाँ चली कलमुई। आस्क्ड मी हे वेयर आर यू ऑफ टू बैड गर्ल। खेतों में कुमारी छोरी जाती नहीं यूं ही। अनमैरिड गर्ल्स डू नॉट गो टू फील्ड्स लाइक दिस। ऐसे लड़के जो खेतों में बुलाते हैं। द काइंड ऑफ बॉयज हु कॉल टू फील्ड्स। बेटी बनते कभी वो जमाई नहीं। डॉटर दे नेवर बिकम सन इन लॉ एट ऑल। जाने ये दीवाना पल के बिछाना। नोज दिस लवर हाउ टू वेलकम विद लव एंड केयर, हाउ टू गिव प्रॉपर रिसेप्शन। आता है तुझे बस करना बहाना। यू नो ओनली हाउ टू मेक एक्सक्यूजेस। सुन के दुहाई आती रे कयामत। हियरिंग प्ली डूम कम्स। फिर भी हुआ ना कभी तेरा ना। हाउ एवर कुड नेवर बी योर्स। ढली जाए रे जवानी इंतजार में। गेटिंग ओल्डर वेटिंग फॉर यू। तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं। बिकॉज ऑफ यू डिड नॉट सेट एनी अदर। ओके, दैट्स ऑल। सो गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा इस गाने को ट्रांसलेशन करने में। आपको किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन और बेहतर मिल जाता है, कमेंट करके बताइएगा। मैं भी सीखता रहता हूँ। पिछले 24 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मैं फिर भी सीखता रहता हूँ, राइट। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आंखें बंद करके दिल से ट्रांसलेट किया जाए, क्योंकि मैं इंग्लिश काफी मन से सीखा मैंने। काफी मन से पढ़ाई है। 10 साल से तो मैं एक्टिवली इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। 10.5 साल हो चुके हैं मुझे एक्टिवली पढ़ाते हुए अब तक, राइट। बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। गुरुजी इंग्लिश क्लासेस चैनल आपके लिए है, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकते हैं, जहां पर आप इंग्लिश और डिजिटल मार्केटिंग सारी चीजें सीखते हैं पूरी सपोर्ट के साथ, और मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते हैं जूम सेशन में। यूट्यूब के बाद हमारी प्रैक्टिस सेशन होता है हमारे सारे स्टूडेंट्स के साथ। जो आज हमने लेक्चर लिया है इसके ऊपर भी प्रैक्टिस होती है, और पुराने क्वेश्चंस पर भी प्रैक्टिस होती है। होमवर्क भी चेक होता है प्रॉपरली। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।